हमारे गरीब लोग के साथ ऐसी हरकत नहीं करना था। हमारे गरीब लोग है, हम बहुत गरीब लोग हैं। दिन भर टपगारी बेचते हैं हम दिन भर टपगारी बेचते हैं, शाम को आके रोटी खाते हैं हम सर। हम गरीब, बहुत गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं हम, बहुत गरीब लोग हैं सर। तुम्हारे पाँव में पड़ा, तुम्हारे हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के जंगल में एक लड़की बेसुध अवस्था में मिलती है। दरअसल परिवार वाले उसे ढूंढते हुए वहां जंगल में पहुंचे थे, क्योंकि बगल में ही उनकी पास में झोपड़ी थी, जहां पर लड़की अपने दादी और चाचा और बुआ के साथ रहा करती थी। लड़की मूक बधिर थी, यानी वो बोलने और सुनने में असमर्थ थी। इसी दरमियान 1-2 फरवरी की रात की बात है, जब लड़की अपनी दादी के साथ रात में सोती है, तो अगली सुबह वो अपनी दादी जब उसकी दादी उठती है तो देखती है कि उसकी पोती वहाँ पर बेड पर नहीं होती। अब वो परिवार वालों को बताती है और फौरन वो लोग जाते हैं, उनके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ ढूंढने लगते हैं कि आखिर ये गई तो गई कहाँ। जैसे ही थोड़ी दूर जंगल में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बेसुध अवस्था में उनकी बच्ची वहाँ गिरी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। अब उसे ले आते हैं, वो लोग उठाते हैं। पहले तो देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद परिवार वाले बच्ची को ले आते हैं घर में और देखते हैं तो उसको चाहे उसके इतने जख्म होते हैं उसके शरीर पर, चाहे उसका प्राइवेट पार्ट हो, चाहे शरीर का कोई अंग हो, इस तरह से उसे चोटिल किया गया था कि तमाम सभी जगह से खून आ रहे थे। ऐसे में परिवार को अस्पताल की मदद लेने के बजाय, पुलिस की मदद लेने के बजाय वो चुप्पी साध लेते हैं और घर में ही अपनी बच्ची को रख लेते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी को कोई भनक ना लगे, क्योंकि उन्हें भय था कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। अब मामला दबाया जाता है। 2 दिन तक बच्ची अपने दादी और बुआ और चाचा के साथ उसी घर में रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत हालत नाजुक होती है, वो दर्द से पीड़ा से कर्राती है, तो फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जिसके बाद मामले का खुलासा होता है। बच्ची अस्पताल जाती है। जब डॉक्टर की टीम उसे देखती है तो फौरन पुलिस को सूचना देती है, जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी। फौरन डॉक्टर की टीम जो होती है उसकी जांच करने लगती है, रिपोर्ट्स निकालने लगती है, जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके बाद वहाँ पर उसे छोड़ा गया था। अब सवाल ये था कि आखिर जब परिवार वाले बच्ची को जंगल में ऐसे बेसुध अवस्था में पाते हैं तो वो उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने की बजाय वो घर में रखते हैं, जिसकी वजह से उसके ट्रीटमेंट में डिले हो जाती है। अब डॉक्टर की टीम उसकी जांच करती है, इलाज करती है। इस दरमियान उसकी 2 मेजर सर्जरी की जाती है, क्योंकि उसके जो इन्फेक्शन थे 2 दिन हो गया था और 2 दिन से उसके जो इन्फेक्शन थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। यानी इंटरनल जो उसकी इंजरीज थी वो काफ़ी गहरी थी, जिसकी वजह से उसके इंटरनल इन्फेक्शन बढ़ गए थे। दूसरी ओर आपको बता दें कि 2 मेजर सर्जरी के लिए भी डॉक्टर ने कहा था, जिसके बाद 2 मेजर सर्जरी की जाती है। और जब इलाज चलता है तो इसमें ये सामने आता है कि बच्ची जो है उसके इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल जो पार्ट्स हैं वहाँ पर इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। और इसके साथ ही डॉक्टर ने 2 मेजर सर्जरी की। अब इसके बाद बच्ची की हालत और नाजुक हो जाती है, जिसके बाद वो सांस लेने में सक्षम नहीं होती और यही वजह होती है कि उसे डॉक्टर की टीम वेंटिलेटर पर रखती है। और वेंटिलेटर पर रखने के बाद आपको बता दें कि शुक्रवार 7 फरवरी को वो बच्ची जो अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेती है, यानी वो दम तोड़ देती है वेंटिलेटर पर। अब डॉक्टरों की टीम का कहना था, क्योंकि बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई थी, बच्ची का जो हाल था वो बहुत बुरा था। और दूसरी ओर जो परिवार ने डिले कर दिया, 2 दिन उसे घर में रखा, इसकी वजह से उसके जो अंदर के इन्फेक्शन थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। पुलिस मामले की जांच करती है, कार्रवाई करती है। इसमें ये खुलासा होता है कि बच्ची जो है रात में अपनी दादी के साथ सोई थी। 1-2 फरवरी की दरमियानी रात की बात है, जब बच्ची जब अगली सुबह उसकी दादी देखती है कि बच्ची वहाँ पर नहीं है, तो फ़ौरन उसे ढूंढा जाता है और पुलिस को बताया जाता है। तो पुलिस अब जब वहाँ पर बच्ची की मौत हो जाती है, अब पुलिस फ़ौरन ये पूरा क्राइम सीन जो होता है उसको जांच करने पहुँचती है। इस दरमियान पुलिस को कई खून के निशान भी मिलते हैं। वो जो जहाँ पर रहती है उस झोपड़ी से, जहाँ से वो उठा के लेके गए थे दरिंदा, वो और उसके रास्ते जो जंगल पड़ता है जहाँ पर बच्ची की वहाँ पर बेसुध अवस्था में मिली थी, वहाँ पर पुलिस जाती है तो देखती है कि कई चीज़ें ऐसे एविडेंस उन्हें मिलती है।
अब इस मामले पे पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। दिनांक 1 और 2 के बीच में एक जो घटना हुई थी और उसकी करीबन 40 घंटे बाद जब एक वहीं के आसपास के निवासी उनको ऐसा लगा कि पूरी घटना कारित हुई है, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। जब उन्होंने मेडिकल कराया तो सामने आया कि बच्ची के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है वो हुआ था। उसका इलाज पिछले 3 दिन से 4 दिन से हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट की टीम कर रही थी, जिसको एक सीनियर डॉक्टर जो पीडियाट्रिक सर्जरी के हेड हैं उन्होंने स्वयं इसको लीड किया था। और बहुत दुखद है कि पिछले इतने दिनों की मेहनत के बाद भी हम लोग उसको बचा नहीं पाए। काफ़ी लंबे समय का गैप, घटना के बारे में सूचना देने के बीच में डॉक्टर्स का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था। परिवार में बच्चे के माँ बाप तो हैं नहीं, परंतु बुआ दादी इत्यादि जो लोग हैं उन्होंने जब घटना हुई थी उसके बाद अगले 2 दिन तक किसी को भी किसी प्रकार की सूचना नहीं दी और घर पे ही उस जानकारी को रखे रहे। तो जो क्रिटिकल टाइम होता है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए फैक्टर रहा कि डॉक्टर्स को भी जिसको कोप अप करने के लिए प्रयास करना पड़ा। साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन जो है बच्चे का ओवर पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण उतनी अच्छे से वो कोप नहीं कर पा रहे थे। The doctors had tried their best and thank their team because they took personal care of the patient। और जो थे वहाँ पर लगातार हमारी 2 महिला आरक्षक जो हैं वो 24 घंटे बच्ची के साथ में थी। और इसलिए थी क्योंकि परिवार में जो लोग हैं वो जाने में उतने सक्षम भी नहीं हैं और साथ ही साथ कई बार ऐसा समझ में आया कि वो उतने वहाँ उनको कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं वहाँ रहने के लिए। तो महिला आरक्षक बच्ची के गार्जियन के रूप में थी। फर्स्ट दिन जब बच्ची एडमिट हुई थी तो वहाँ गार्जियन के रूप में जो SHO हैं यहाँ के उन्होंने ही गार्जियन फॉर्म भी साइन किया था कि जो भी इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिल जाना चाहिए। सिर्फ परिजनों की कमी होने के कारण उसको ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आना चाहिए। लगातार हमारी टीम्स जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी चुनौती जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि काफ़ी गैप के बाद जब इंफॉर्मेशन मिली है तो कई बार कुछ एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस रहते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन के कारण कभी कभी उनमें थोड़ी कमी आती है। पर लगातार हमारी टीम्स लगी हुई है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग इसको क्रैक कर लेंगे और जो भी व्यक्ति इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होगा इस इवेंट के लिए हम उसको जो भी प्रावधान रहते हैं उनके तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बच्ची ने 7 फरवरी को दम तो तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद जब खुलासा होता है, मामला सामने आता है, बच्ची जो है गरीब तबके की होती है, तो ऐसे में वहाँ के लोग हैं आग बबूला हो जाते हैं, प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, जिसके बाद प्रशासन को अल्टीमेटम दे देते हैं कि अगर 48 घंटे के भीतर आरोपी जो है वो गिरफ्तार नहीं होता तो वो ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही 51,000 का इनाम भी रखा गया व्यापारियों की तरफ से कि अगर जो दरिंदे का मुखबिरी करता है, जो बताता है, तो ऐसे में उसे इनाम भी दिया जाएगा। बता दें कि जो बच्ची है वो स्पेशल चाइल्ड थी, उसके माँ बाप नहीं थे, वो अपनी दादी, बुआ और चाचा के साथ वहाँ रहा करती थी। इसी दरमियान जब वो रात में सोई थी तो उसे घसीटकर उसे जबरन उसके घर से ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे हवस का शिकार बनाया जाता है और वो करने के बाद उसे खेत में ही छोड़कर वो आरोपी फरार हो जाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो आरोपी है उसकी जांच पड़ताल कर रही है और तमाम जो फॉरेंसिक एविडेंसेस है, चाहे वो टेक्निकल एविडेंसेस है, इन सभी चीज़ों पर पुलिस इंक्वायरी कर रही है कि किसी भी तरह से इसकी मदद से आरोपी तक पहुंचा जा सके। वहीं दूसरी ओर बता दें कि बच्ची जो है 7 फरवरी को वो अस्पताल में दम तोड़ देती है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और पुलिस जब जांच करती है और जो भी उसके मेडिकल एविडेंसेस है, जो भी वहाँ से मिले थे, उसे अपने पास रखती है। और जो बस्ती के लोग हैं, क्योंकि लड़की जहाँ रहती थी, आसपास के कॉलोनी के लोगों का भी ब्लड सैंपल ये सब लिया गया है ताकि मैच किया जा सके, DNA सैंपलिंग किया जा सके कि क्या उस बच्ची के साथ जिस तरह से उसके साथ हैवानियत की गई थी, क्या वो उसी इलाके का रहने वाला तो नहीं है। दूसरी ओर बता दें कि बच्ची की जो इंजरीज थी, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर था, इसके साथ ही उसके पेट में ये तमाम इन्फेक्शन फैल गए थे, जिसकी वजह से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेकिन फिर भी आखिरी दम तक वो लड़ती है, लेकिन अफसोस कि बच्ची बच नहीं पाती। इस मामले पे पुलिस अभी भी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही बच्ची का पोस्टमार्टम करा लिया गया है और जो भी उनके एविडेंसेस है फॉरेंसिक, वो रख दिए गए हैं और पुलिस अभी भी
ढूंढ रही है कि आरोपी जो भी था, जो कल्प्रिट है इस केस में, जिसने इस तरह से बच्ची के साथ हैवानियत की थी। क्योंकि परिवार जिस तरह से आरोप लगा रहा है, परिवार का ये कहना था कि उसके शरीर के कई जगहों पर ऐसे जख्म थे जो वो खुद बता नहीं सकते। बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन फिर भी वो घर में रखे क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा, उनकी बच्ची के साथ इस तरह से उसकी बदनामी होगी, जिसकी वजह से वो छिपाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह होती है कि 2 दिन तक बच्ची घर पर होती है, इलाज में उसके साथ देरी होती है, और जिसके बाद जब डॉक्टर के यहाँ पहुँचती है तो ये रिपोर्ट आता है कि एक्सेस ब्लीडिंग हो चुकी है और अंदर जो इंटरनल उसके ऑर्गन्स है, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर है, और जिसकी वजह से आखिरकार वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही।